नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रिलेशनशिप बिटवीन द नियरेस्ट नेबर, डिस्टेंस d, रेडियस ऑफ एटम r एंड एज a ऑफ द यूनिट सेल फॉर प्योर एलिमेंट्स। मतलब किसी भी एलिमेंट में, किसी भी यूनिट सेल में जो एटम्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ठीक है, यानी कि एज लेंथ क्या है, फिर रेडियस क्या है, तो इनमें रिलेशन क्या होगा और कैसे हम पता करेंगे। तो सबसे पहला अरेंजमेंट वेरी सिंपल इज़ SCC, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। ये हमने अपनी यूनिट सेल देख ली। इस यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर एटम्स होते हैं, 8 कॉर्नर एटम्स इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, ठीक है। तो ये हमारा पूरी यूनिट सेल हो गई और हमें इसका रिलेशन बताना है इस एज लेंथ का विद रेडियस ऑफ द एटम एंड डिस्टेंस। तो सपोज़ हमने अब ये पता है आपको कि सॉलिड में एटम्स के बीच में स्पेस तो ना के बराबर होता है, तो यहाँ तो इतना स्पेस है जो कि इमेजिनरी है, एक्चुअल में ये है। तो हमारा इसमें जो दिख रहा है आपको A और B, ये A B एटम है, ये A B एटम बिल्कुल पास पास हैं A एंड B। इनकी डिस्टेंस क्या होगी, जो एज लेंथ होगी, जो A है वही डिस्टेंस हो गई, यानी D इज़ इक्वल टू A। दो एटम के बीच की जो एज लेंथ है वही डिस्टेंस हो जाएगी दोनों एटम के बीच की, ठीक है। और आपको पता है कि जो डिस्टेंस है उसका हाफ, ये दिस इज़ R, ये R हो गया। तो R क्या है, D/2 और D क्या है, A, यानी A/2। मीन्स इन सिंपल क्यूबिक लैटिस रिलेशन इज दिस, R इज इक्वल टू A/2। ये न्यूमेरिकल्स में आता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइप का देखो, नेक्स्ट है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अब फेस सेंटर्ड के लिए हम ये फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट वाली यूनिट सेल बना लेते हैं। इसमें क्या होता है, 8 तो हो गए हमारे कॉर्नर एटम्स और बाकी सारे फेस के एटम्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक ऊपर वाला फेस यहाँ पे शो किया है, फेस का एटम शो किया है। अगर होगा तो यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, ठीक है, फिर यहाँ होगा, यहाँ होगा। 4 तो ये फेस के हो गए और एक बैक का और एक फ्रंट का। अभी सबकी ज़रूरत है नहीं, हमें तो सिर्फ रिलेशन देना है फेस सेंटर्ड एटम का डिस्टेंस और एज लेंथ के साथ में विद रेडियस। तो सपोज़ हमने ए बी तो वही रखी जो सिंपल यूनिट सेल में थी, सी और हमने ये एटम को हमने मेंशन कर दिया। अब हमें ये देखना है ये रेडियस और ये जो पास में आ जाएगा लाइक दिस, इन तीनों को मैंने एक लाइन में दे दिया। आपको ये R, दिस इज़ द R, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये D और R पता लग गई। और ये जो पूरा है दिस इज़ A एंड C, ये दे दिया मैंने A C, बस इन तीनों को ज्वाइन कर दिया क्योंकि एक्चुअल में ये ऐसे ही होते हैं। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है, अगर हम AC निकाल लें, अगर हम AC निकाल लेंगे तो हमको ये पूरी डिस्टेंस पता लग जाएगी, फिर उसका हम हाफ कर देंगे यहाँ से, ठीक है, तो ये डिस्टेंस पता लग जाएगी, उसका भी हाफ कर देंगे तो रेडियस पता लग जाएगी। यानी कि हमें पहले AC फाइंड आउट करना होगा। और आपको दिख रहा है अभी AB और BC और AC, उससे आपने मैथमेटिक्स में ज़रूर 10th क्लास में कर रखा होगा, लाइक राइट एंगल ABC। तो AC स्क्वायर इज़ इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये तो सबको समझ आ रहा होगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB यानी कि एज लेंथ की यूनिट सेल की A, जो पैरामीटर्स बताए थे स्टार्टिंग में, एज लेंथ A, और सिंपल है सारी बराबर ही हैं एज लेंथ, ये भी A है तो फिर ये भी A ही होगी, ये सारी A ही हैं, A सारी एज लेंथ A है, सिंपल यूनिट सेल है। बट ये A नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक। तो AB स्क्वायर, AB हमारा A है तो A का स्क्वायर प्लस BC भी A है तो इसका भी स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2A स्क्वायर निकाल लिया हमने। तो AC इज़ इक्वल टू इसका अंडर रूट 2A स्क्वायर और AC इज़ इक्वल टू A√2, ठीक है। एंड जो डिस्टेंस है ये जो बताई थी मैंने,
ये जो डिस्टेंस आपको दोनों एटम्स के बीच की निकालनी है, इन दोनों की क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि फेस एटम ही हमें कंसीडर करना है, ठीक है। कॉर्नर से फेस तक की कितनी डिस्टेंस है, हमें AC पता लग गया। AC क्या है हमारा, a√2, और AC का हाफ कर देंगे, AC/2 कर देंगे तो डिस्टेंस पता लग जाएगी, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। मीन्स a√2/2 तो हो गई डिस्टेंस। और रेडियस क्या होगी, जब ये डिस्टेंस पता लग गई है हमको, ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसका जब हम हाफ करेंगे तो एटम की रेडियस पता लग जाएगी, ये। तो इसको हमने 2 से फिर से डिवाइड कर दिया, a√2/2, तो आपको आंसर मिल जाएगा, सॉल्व कर लेना, a/2√2। यहाँ मैंने ये ऊपर √2 था तो ऊपर और नीचे दोनों को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। इससे क्या होता है, √2 × √2 मतलब 2 आ जाएगा, 2a। और यहाँ 4√2, 2 इसको काट दोगे तो 2 × 2 = 4, तो आ जाएगा आपका a/2√2। ये रिलेशन आ गया रेडियस और एज लेंथ का इस अरेंजमेंट में, फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट में। ये भी फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, आपको आएगा न्यूमेरिकल में भी काम। अभी थर्ड हमारा अरेंजमेंट है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अभी देखो, ये हमने क्या किया, इस बताया था यूनिट सेल में बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट में सारे कॉर्नर एटम्स होंगे, एंड इस यूनिट सेल की बॉडी के सेंटर में सिर्फ एक एटम होगा। आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है इसकी और इसके बीच की, और फिर रेडियस निकालनी है। तो ये हमने डायग्राम तो बना दिया, फेस वाला हमने ऑलरेडी निकाल रखा था, AC हमको पता लग गई है ऊपर से, ठीक। इस बार हमें AD फाइंड आउट करनी है। AD का हाफ कर देंगे तो हमें डिस्टेंस पता लग जाएगी, और डिस्टेंस का हाफ कर देंगे तो हमें रेडियस पता लग जाएगी। मीन्स मैंने 1 2 3 ये वाले इन तीनों एटम्स को ज्वाइन कर दिया है, A और D। अभी AD, फिर अब इस वाले में अरेंजमेंट में क्या करना है हमें, AD² = AC² + DC²। ये तो AC² हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, AC² अभी हमने निकाला था, ये AC² = 2A², ठीक है। तो 2A² हो गया। और DC क्या है हमारा, DC एज लेंथ A, 2A² + A² 3A² हो गया, AD²। AD = इसका अंडर रूट निकाल लिया, 3A² बाहर कर दिया, A को हमने a√3, ये आ गया हमारा AD, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया AD। अब AD का हाफ करेंगे तो इन दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, ये वाली, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस। तो हाफ करना पड़ेगा हमें, तो AD को हमने कर दिया 2 से डिवाइड, ये आ गई हमारी D डिस्टेंस। ये D डिस्टेंस है, और ये AD, ये कैपिटल D, ये पॉइंट है, ये एटम है, ठीक है, एटम या लैटिस साइट है, ठीक है। D आ गया। अब D का हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। रेडियस क्या होती है, D/2। D हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, और 2 से और डिवाइड कर दिया, मीन्स a√3/4 या √3a/4, ये किसके बराबर है, रेडियस के। अरेंजमेंट कौन सा है हमारा, BCC। तो ये तीनों रिलेशन इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अलग अलग 1 मार्क में भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस इन BCC या FCC या SCC, ठीक है। तो ये करना है।